बोलिए आदिनाथ जी भगवान की। यदि ये चैतन्य मुकुरिव भाव चिदचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल सन्तोऽन्तरहिताः जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिव्यो महावीरः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीरः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनि श्री शंभु सागर जी आदि संगत समस्त मुनिराजों की। मुनिवर श्री 108 विराट सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। जन्म से लेकर मरण तक की जो यात्रा हमारी होती है उसे हम जीवन कहते हैं, और यह सबके साथ घटता है। हम जन्म लेके आए और एक निश्चित आयु पूर्ण करने के बाद इस संसार से हम विदा हो जाएंगे। क्या विदा होगा हमारा, शरीर या आत्मा? क्या विदा होगा? आत्मा विदा होती है, शरीर तो वहीं रहता है, उसको तो जला दिया जाता है, नेस्त नाबूद हो जाता है। आत्मा प्रयाण कर जाती है किसी और शरीर के लिए, क्योंकि शरीर की एज खत्म हो चुकी है। अब आत्मा को नया शरीर चाहिए, तो उस शरीर से आत्मा निकल के नए शरीर में चली जाती है। वो जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक हम जो जीते हैं उसे जीवन कहते हैं। एक समय की यात्रा जन्म से लेकर मृत्यु तक, जिसे हमने जीवन नाम दिया, वो पल भी होते हैं, क्षण भी होते हैं, मिनट भी होते हैं, सेकंड्स भी होते हैं, दिन भी होते हैं, रात भी होते हैं। पूरी यात्रा का चक्र चलते चलते लोग कहते हैं इसने अपनी आयु पूर्ण कर ली। क्या आयु पूर्ण करना इतना आसान है? आपने जितने क्षण अपने जीवन में जिए हैं, क्या उसको कभी अनुभव नहीं किया कि आपने कौन सी परिस्थिति का सामना किया, कौन सी परेशानी आपके जीवन में आई, कौन सी उलझन आपके जीवन में आई, आपने कैसे उसका समाधान खोजे, क्या आपने संघर्ष किया? हर पल ने आपको कुछ सिखाया है। हम सामान्य से कहते हैं इंसान जन्मा था, मरण को प्राप्त हो गया, उसने आयु पूरी कर ली। उसके बीच में उसने जीवन को कैसे जिया, प्रश्न ये उठता है। हमने जो भी अपने जीवन में फेस किया या जिन चीजों को हमने सामना किया, क्या वो संस्कार हमारी आत्मा से नहीं जुड़े होंगे? यह शरीर है, इसकी एक एज होती है जिसे हम आयु कर्म कहते हैं, उतनी इस शरीर को मिलती है। वो पूर्ण करके ये शरीर गल जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। पर जीवन पर्यंत जो आयु हमने भोगी है, वो हर क्षण का जो अनुभव किया है, जो क्रियाकलाप जो भी हमारे साथ घटा है, जो हमने किया अपने जीवन में, वो सारा संग्रह हमारी आत्मा से जुड़ता है। वो पूरा क्षण क्षण का हिसाब उस आत्मा के पास रहता है, जिससे कर्म से बंधी आत्मा का सारा हिसाब रखती है। आप लोग अपने घर में या प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं ना, जो भी आता है जो भी जाता है वो उसमें कैप्चर हो जाता है। तो अच्छी घटनाएं भी कैप्चर होती है और बुरी घटनाएं भी कैप्चर होती है। तो ये सीसीटीवी है आपकी आत्मा, एक जिसके अंदर सारा डेटा आपके जीवन का, जितनी आपने अतीत में पर्याय भोगी है और संसार से मुक्त होने के पहले पहले तक आप जितनी शरीर पर्याय धारण करेंगे, उनका सारा कलेक्शन आपके पास होता है। पर कभी हम सुखी होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हर्ष होता है, कभी विषाद होता है, कभी गम होता है, कभी उल्लास होता है। जीवन के हर क्षण में एक मोमेंट्स होता है हमारे पास, उसको हम फील करते हैं। वो जीवन यात्रा चलती रहती है।
जब हमारे मन के अनुकूल होता है तो हम कहते हैं आज हम बहुत सुखी हैं, और जब प्रतिकूल होता है तो अंदर से आवाज होती है हम दुखी हैं। क्या दुख कोई विषय है? आपने उसे दुख का नाम दे दिया। क्या आपका मन उसके लिए तैयार था? जब दुख होता है आप दुखी होते हैं, अरे बहुत परेशानी चल रही, बहुत दुखी हूं मैं। जब आप सुखी थे तो आपकी फीलिंग्स अलग थी। तो ये समय का परिवर्तन है, न सुख होता है न दुख होता है, दोनों मात्र परिस्थिति है। हमें हमारे अनुकूल माहौल मिला, एटमॉस्फेयर मिला, हम कहते हैं मैं अच्छा फील कर रहा हूं, मुझे सुख लग रहा है, और प्रतिकूल हुआ हम उसे दुख कहते हैं। तो हमने तो अपने मन को या आत्मा को दुख में डुबोया है। क्या हम परिस्थिति को अपने प्रयास से बदल नहीं सकते? आपके पास प्रयास करने की क्षमता तो है, पुरुषार्थ करने की क्षमता तो है, पर हम घुटने टेक देते हैं। हम क्या करते हैं? घुटने टेक देते हैं, कौन करेगा, कैसे होगा। तो मात्र एक परिस्थिति है, आपके अनुकूल थी तो सुख थी, आपके प्रतिकूल हो गई तो आपने उसे दुख मान लिया। आप प्रयास करें तो क्या वो जो दुख का समय है, प्रतिकूल समय है, क्या वो नहीं बदलेगा? एक किसान अगर ये सोच ले कि मेरी किस्मत ही खराब है, और वो अपने खेत में या जमीन में कोई प्रयास ना करे, और बरसात आषाढ़ का समय हो कि मेरी किस्मत खराब है, जो भी काम करता है विफल हो जाता है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, और मान लो आषाढ़ में पानी गिरता है ना, और पानी की बरसात जोरदार हो, अब किसान क्या करेगा? उसने प्रयास किया ही नहीं, पहले उसने खेत को जोता ही नहीं, उसमें हल चलाया ही नहीं, तो क्या पैदा होगा उसके अंदर? वो ये प्रयास करता है कि ठीक है जो होगा देखा जाए, मैं तो अपने आप प्रयास करूं, मैं तो अपना प्रयास कर लूं, जो होगा जो सो होगा। वो प्रयास करता और फिर पानी गिरता, तो बताइए उसके जीवन में सुख होता कि दुख होता? सुख होता उसके जीवन में कि मैंने तो प्रयास किया, वो सुख का योग बन गया। खल खेत है, मैंने जोत लिया, हल चला दिया, इसमें बीज भी डाल दिया, अब पानी गिरा, फसल तो पैदा होगी। तो अक्सर हम लोग यहाँ पे आके उठ जाते हैं, जिसे हम भाग्य कहते हैं, नियति कहते हैं, लक कहते हैं, कि मेरा तो किस्मत ही खराब है। क्या आपने किस्मत को अपने जीवन में दोष देने का माध्यम बना रखा है? कितना पुरुषार्थ करते हैं, जितना आपने पुरुषार्थ किया आपको उतना मिलता है या नहीं मिलता है? सच सच बताइए, कभी पुरुषार्थ खाली जाता है जीवन में? चलो मान लेते हैं कुछ देर के लिए पुरुषार्थ खाली गया, आपको उतनी सफलता नहीं मिली जितनी आपने सोची थी, पर आपके पास क्या हासिल हुआ? विफल होने के बाद अनुभव आया ना आपके पास कि मैंने इतने तरीके अपनाए थे, मैं इतने तरीके से फेल हो गया। इतिहास की घटना है कि आप देख रहे बल्ब चमक रहा है, इसको बनाने वाला थॉमस एडिसन था, जिसने आविष्कार इसका किया था। उसके बारे में कहते हैं वो बहुत जुनूनी व्यक्ति था, उसके जीवन में भाग्य नाम की कोई चीज थी नहीं, तो पढ़ने में विफल रहा, तो उसकी माँ ने उसको घर में पढ़ाया, तो इतना शिक्षित बनाया कि उसने 700 आविष्कार किए लगभग अपने जीवन में। ये बल्ब उसी की देन है। तो कहते हैं जब बल्ब का आविष्कार कर रहा था तो उसने लगातार 700 प्रयोग किए, कितने? 700। तो उसकी टीम में जो लोग शामिल थे उन्होंने कहा कि हाँ एडिसन, हम बहुत प्रयास कर चुके हैं, इसमें सफलता नहीं मिलेगी। और वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। जिस प्लांट में वो काम करता था, जिस प्रयोगशाला में काम करता था, वो पूरी फायर से जल चुकी थी। उसके सारे साथी तुमने साथ छोड़ दिया उसका कि थॉमस तुम पागल हो चुके हो, हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते अब। तो थॉमस ने जाते जाते कहा कि ठहरो, मुझे ये पता लग चुका कि सफलता मिलने वाली है, बस एक कमी रह गई। क्या हुआ? कि मैं जान चुका हूं कि 700 तरीके से बल्ब नहीं बन सकता, 700 तरीके से बल्ब नहीं बन सकता, अब मुझे प्रयोग करना है। कहते हैं उसने जब 701 नंबर का प्रयोग किया, उसे सफलता मिली और सक्सेस हो गया। हम लोग क्या करते हैं, एक बार दो बार हार्डली, बहुत से बहुत, कोई बहुत इंसान मजबूत अंदर से हुआ तो 3 बार, चौथी बार तो अब हमसे नहीं होगा। सोचिए इंसान ने जिसकी रोशनी में आप बैठे हैं वो कितना अंधकार में रहा होगा, उसका सपना कितने बार टूटा होगा कि 700 बार किसी एक चीज पे प्रयोग करना कितना डिफिकल्ट होता है। आप एक ही काम रोज नहीं कर सकते, चिड़चिड़ाते हैं ना, एक काम रोज करते रहेंगे हम लोग, कहां तक पहुंचा इंसान? क्योंकि भाग आपका भी हो रहा था उससे कि आपको बल मिलना था। 700 बार ने प्रयोग किया, वो सक्सेस हुआ।
तो जीवन में हमेशा एक बात याद रखिए, आप अगर हार जाते हैं, आप हारे नहीं है, अभी समय अनुकूल नहीं है। आपके स्ट्रेटेजी या योजना में कहीं ना कहीं कोई कमी है, वीकनेस है, आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, अपने काम को रोकिए मत। कुछ समय के लिए अगर आप थकते हैं तो रुक जाइए, पर रोकिए मत, उस काम को कंटिन्यू करते रहिए, आपको सक्सेस अवश्य मिलेगा। इस बात को समझने के लिए हमें अपने दिमाग में यह बात अच्छे से फिट करना पड़ेगी कि प्रयास के माध्यम से पर्याप्त मिलता है, पर प्रयास हमेशा जारी रहे। एक बार की घटना है कि नारद जी ने अपने आराध्य से पूछा, नारद जी काल्पनिक पात्र है, कि प्रभु एक बात बताओ कि मैं पृथ्वी लोक पे घूमता हूं तो लोग मुझे वहां कोई धर्म करते दिखते नहीं है, और आपका प्रभाव, चूंकि आप ईश्वर है तो आपका प्रभाव धरती पे धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, और जो पापी लोग है वो तो बहुत फल फूल रहे, वो जो बेचारे धर्म करते हो परेशान है। तो प्रभु ने सुना कि मेरी बात तुझे समझ में नहीं आई, तू जो कहता मुझे समझ में आया, तो क्या कहना चाह रहा है? मेरा तो विश्वास नहीं इस बात पे कि पापी फल पुण्यात्मा परेशान हो, मैं तो नहीं मानता। फिर भी तूने कुछ देखा हो तो बता मुझे, तू क्या देख के आया? कि प्रभु मैं कुछ दिन पहले एक मार्ग से गुजर रहा था, वो एक जंगल का मार्ग था, मैंने देखा कि एक गाय दलदल में फंसी हुई है, वो लगभग मरने को है, उसको नहीं निकाला जाए तो दलदल में डूब जाएगी वो। तो एक चोर वहां से निकला और उसको आगे जाना था, चूंकि गाय रास्ते में थी, दलदल बीच रास्ते में बना था। उस चोर ने उस गाय को निकालने का प्रयास तो नहीं किया, और गाय की पीठ पे पैर रख के उलांग गया और आगे बढ़ गया। जब वो आगे बढ़ा तो उससे एक सोने के असरवे से भरी हुई थैली मिली। उसने गाय का भला तो नहीं किया, आगे बढ़ गया, उससे एक सोने के असरवे से भरी थैली मिली। और प्रभु थोड़ी देर बाद एक पंडित जी वहां से गुजरे, जो आप में विश्वास करते हैं, आप ईश्वर है, आप में विश्वास करते हैं। वो उन्होंने जब गाय को फंसे हुए देखा तो उन्हें कहीं जाना था अनुष्ठान के लिए, पर पहले उन्होंने अपना कर्म चेंज किया कि पहले मुझे इस गाय को बचाना है। उस पंडित ने बड़े ध्यान से व्यवस्था देखी और व्यवस्था बना के उस गाय को दलदल से बाहर निकाले, उसे जीवित बचा लिया। और जैसे वो आगे बढ़ा, उसके पैर में बहुत ज्यादा जहरीला कांटा चुभा और वो लहू लुहान हो गया उसका पैर। तो प्रभु ये कौन सा न्याय है आपका? जो चोरी करता है, गलत काम करता है, उसका तो उसे थैली मिलती सोने से भरी हुई, और जो किसी की रक्षा करता है, दया करता है, उसे कांटा चुभता है। ये न्याय आपका ठीक नहीं है। लोगों का आपसे विश्वास उठने लगा है कि पापी फल फूल रहे हैं और पुण्यात्मा परेशान है, ये न्याय ठीक नहीं है। तो प्रभु ने थोड़ी देर चिंतन किया कि इसकी बात तो सच है, घटना तो उन्होंने भी देखी थी अपने अंतर्ज्ञान से कि हुआ तो ऐसा है। तो नारद जी का प्रश्न, नारद जी जानते कैसे होते हैं, बड़े उद्यमी होते हैं, उनको नए नए सवाल पूछते रहते हैं। तो प्रभु ने कहा कि नारद जी, तुमने जो देखा बात सच देखी हो, मैंने भी उसे देखा, पर तुमने शायद आगे और पीछे की घटना नहीं देखी है। कि प्रभु मेरा जितना ज्ञान था उतना ही मैं देखूंगा, आपके साथ भी ऐसे होता है, कोई भी घटना घटती अपना ज्ञान लगाती, बस ऐसे होगा। ये किसी के बारे में कोई बात सुन लिया आपने, ये व्यक्ति ऐसा ही होगा। कोई व्यक्ति मान लो बुरा है, बहुत बुरा इंसान है, तो किसी ने कहा आप उसके पास मत जाना, आदमी ठीक नहीं वो, आपने धारणा बना ली उसके बारे में। क्या आप उस व्यक्ति से कभी मिले अपने जीवन में? बोलिए, आप मिले ही नहीं है। एक इंसान सबके लिए बुरा हो, क्या संभव है? तो हम सबकी वीकनेस है, हम सुन लेते हैं और धारणाएं बना लेते हैं। और इंसान बुरा हो सकता है, पर सबके लिए बुरा कभी वो हो ही नहीं सकता। दुनिया में आतंक की पर्याय, मान लो आतंकवादी व्यक्ति है, दुनिया में उसका आतंक मेंटेन हो अच्छे खासे तरीके से, उसके पत्नी बच्चों से पूछो तो कितना अच्छा है, उनके लिए तो अच्छा है। तो एकांतिक कोई बुरा नहीं होता कभी, हम अपनी धारणाओं से इंसान को बुरा बनाते हैं, क्योंकि हम सुन के धारणाएं बनाते हैं वो ऐसा होगा। आपको भी मिले उस इंसान से? जब भी जीवन में धारणाएं बनानी हो तो इंसान से जरूर मिलिएगा, तब धारणाएं बनाइएगा। हो सकता है आपकी फ्रिक्वेंसी सेट हो जाए उससे, वो आपका भला कर दे। क्रूर से कोई इंसान भी एक मन लेके जीता है, जो उसके सामने वैसा ही प्रेजेंटेशन करता है, उसको वही दिखाता है जो ऊपर से होता है। प्रकृति से हर इंसान कोमल होता है। शेर का बच्चा भी जब जन्म लेता है तो पैदा होते मांस नहीं खाता, वो माँ का दूध ही पीता है। तो प्रकृति ने कोमलता सबको दी है, पर कर्मों का ऐसा उदय और बाहर का परिवेश इंसान को बदलने के लिए मजबूर कर देता है। हम कहते हैं इंसान बुरा है,
सर्वथा इंसान कोई बुरा कभी हो ही नहीं सकता। प्रकृति किसी को बुरा बनाती ही नहीं है, ये हमारी धारणा मात्र है इंसान बुरा है। तो प्रभु ने कहा कि तूने आगे पीछे का तो देखा नहीं, मुझे आगे पीछे का पता है। तो प्रभु बताओ फिर क्या कहानी है पूरी इसकी। तो प्रभु बोले कि नारद, जो चोर था उसने अपने अतीत के जन्मों में बहुत अच्छा काम किया था, उसने गुप्त दान दिया था, उसको आज खजाना मिलना था। आप चाहते हैं खजाना मिले आपको, तो फॉर्मूला सिखाता हूं। चिल्ला चिल्ला के दान मत देना इसके पास से, वो घोषित दान मत देना, जहां देना पड़ता है मजबूरी बात दूसरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप खजाना मिले तो आप गुप्त दान देना शुरू कर दीजिए, राशि कुछ भी हो सकती है। खजाने उसी को मिलते हैं जिसने अपने जीवन में गुप्त दान दिया हो। लोग क्या करते हैं, जब दान देते हैं तो पहले घोषणा करवाते हैं कि फला फला व्यक्ति ने इतना दान दिया है, फिर अपने दान की माला पहनते हैं, प्रभु के दरबार में जाते हैं, प्रभु तेरी कृपा से मेरी दुकानदारी बढ़िया चल रही है, खेती अच्छी हो रही है, मेरा सब काम अच्छा हो रहा है। और बाद में उन्हीं के सामने दान देके उन्हीं के सामने माला पहन लेते हैं। तो प्रभु का पैसा दिखा रहे हो आप लोग। बताइए, जिसके आशीर्वाद कहते आपके आशीर्वाद से मिला, उनके सामने माला पहनते हैं, कितनी गलत बात है। तो आप चाहते हैं खजाना आपको चाहिए तो गुप्त दान दीजिएगा, अवश्य मिलेगा किसी पर्याय में। तो प्रभु ने कहा कि उसको खजाना मिलने वाला था, तो उसने कर्म अच्छा नहीं किया, उसने कर्म अच्छा नहीं किया। वो गाय को उलांग कर चले गया तो पूरा खजाना समेट के एक थैली मात्र में स्वर्ण की मुद्रा के रूप में रह गया। तो फिर उसने क्या किया पंडित ने, जब उस पंडित ने अपनी पिछली किसी पर्याय में किसी जीव की हत्या की थी, किसी जीव की हत्या की थी, तो आज तो उसकी हत्या होना थी, उसका प्राणों का अंत होना था, पर उसने एक शुभ कार्य कर लिया, शुभ कार्य कर लिया, तो उसकी प्राणांत की सजा मात्र थोड़ी सी चुभन में परिवर्तित होकर रह गई। तो आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घट जाए तो ये मान लीजिएगा कि बहुत बड़ी घटना घटने वाली थी, वो छोटे में टल गई। अच्छा सोचिएगा तो अच्छा ही होगा। वो चोर अगर चाहता तो गाय को निकाल लेता, तो क्या मिलता उसे, खजाना। पंडित अगर उससे उल्टा करता तो जो उसको मिलना सो मिलता। तो जीवन में किसी चीज को फिक्स मत मानिए, कि मनुष्य के पास विवेक होता है और अच्छा व्यवहार होता है। अपने सेंस का उपयोग करते हुए परिस्थिति को बदलने का प्रयास कीजिएगा। आप वर्तमान को जानते हैं, आप एफर्ट्स को जानते हैं, आप ये नहीं जानते कि आपके जीवन में क्या होगा। यहाँ बैठा कोई व्यक्ति मुझसे कहे कि महाराज मैं जानता हूं मेरे जीवन में क्या होगा, कोई ऐसा व्यक्ति है क्या अभी कुछ होने वाला है या कल क्या होने वाला उसके जीवन में, किसी को पता नहीं है। फिर भाग्य के सहारे आप लोग क्यों जीते हैं बताइए आप। जब बात हमसे नहीं बनी, मेरे भाग्य में ऐसा था। भाग्य किसका, आपका कि दूसरे का? किस्मत किसकी, आपकी कि दूसरे की है? मान लो आपका कोई दोस्त है और आप उसे हमेशा कोसते रहे कि तू बुरा है, तू बुरा है, तू बुरा है, तू बुरा है, तो क्या करेगा, दिन छोड़ के चला जाएगा कि हमेशा पटांग बोलता है, अपशब्द बोलता है। तो भाग्य क्या है आपका और किस्मत क्या है कि दोस्ती है ना, आपके साथ हमेशा रहती है, आप हमेशा उसे बुरा बोलते हैं। जैसा आप कहेंगे वैसा तो इंटरप्रिटेशन अंदर होगा। वो भाग्य कहेगा हमेशा मुझे कोसता रहता है, हमेशा मुझे कोसता रहता है, वैसे आपका भाग्य बन जाता है। जो दिया तूने ठीक दिया, जो दिया तूने बहुत दिया, कोई कमी ना रखी। महाभारत का युद्ध चल रहा था और कर्ण के सारथी थे शल्य और अर्जुन के सारथी कौन थे, कृष्ण, सबको पता है। कहते हैं कि कर्ण एक बड़ा योद्धा था और उसमें अर्जुन से ज्यादा योग्यता थी, अर्जुन से ज्यादा योग्यता थी, पर जीता कौन युद्ध में, अर्जुन। सारथी कौन थे, श्री कृष्ण। तो बात ये उठी कि आखिर कर्ण हारा क्यों, जबकि बहुत योग्य था कर्ण। तो बड़ी जांच पर बाद पता चला कि घटना बड़ी जोरदार घटी थी। जब जब युद्ध के मैदान में कर्ण और अर्जुन का सामना होता था, तो जैसे ही कर्ण अर्जुन को मारने के लिए अपना धनुष बाण तैयार करता और निशाना साधता, तो शल्य कहता उससे कि कर्ण तेरी क्या औकात, तू इसको मारेगा अर्जुन को, तू उसको जानता नहीं है, तू तो पुण्य से बचा हुआ है, तेरे अर्जुन को कभी मार देगा। तो जब जब वो कर्ण महायोद्धा अर्जुन को मारने के लिए प्रयास करता,
वो उसको डिमोलाइज करता। कौन? उसका सारथी शल्य। वो हताश होता कि बार बार जब मैं प्रयास करता है मुझे हताश करता है। और यही सीन जब अर्जुन के पास होता था तो उसको जो सारथी थे कृष्ण तो प्रोत्साहन देते कि हाँ अर्जुन बिल्कुल तैयार है, तेरे सामने कृष्ण करने लगता कहाँ है, तो संधान कर, आज सफलता मिलेगी। और हम तो गत्वा वही हुआ कि कर्ण कृष्ण से प्रोत्साहन देते रहे और एक दिन अर्जुन ने कर्ण को आखिर युद्ध के मैदान में धराशायी कर ही दिया। ऐसा ही हमारा भाग्य होता है। हमारे भाग्य को हम ही कोसेंगे तो क्या भी साथ देगा? बताइए आप, जितना आपको मिला है क्या आप उसके पात्र थे? आपके पास वर्तमान जीवन में जितना है क्या उसके योग्य आप हैं? बताइए। जितना आपको मिला है, आपकी कामना आपकी थी, कामना तो कुछ भी हो सकती, जितना मिला उतना के लिए योग्य थे आप? आपको बहुत मिला। आप जैन कुल में जन्मे हैं, संपन्न परिवार में जन्मे हैं, आप स्वस्थ हैं, आपको किसी बात की कमी नहीं है, तो आपने ऐसा कोई प्रयास किया कभी अपने जीवन में? नहीं किया ना, आपको मिला। तो आपका भाग्य अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। आप और अपने से नीचे लोगों से कंपेयर कीजिए कि आप क्या कर, वो लोग कैसे जीते हैं। जब आप कंपेयर करते हैं उससे तो हम फॉर बेटर हैं। आप देखते हैं आसमान की तरफ, कहाँ देखते हैं आप लोग? आसमान की तरफ टकटकी लगाए कि उसको आसमान तो इतना ऊंचा है, तो आसमान तो ऊंचा रहेगा भैया। आसमान कब नीचा हुआ? धरती होती नीची। आप बड़े को देखते हैं उस तरफ अपनी किस्मत को है, तो आप कितने बुरे हैं। आप शल्य की तरह काम करते हैं, एक शल्य आपके जीवन में कि किस्मत बुरी है। मान लो शल्य उसको प्रोत्साहित करता कर्ण को, तो मुझे उम्मीद थी कि सीन दूसरा होता, पर हुआ उल्टा। प्रोत्साहित किसने किया? कृष्ण से, पर अर्जुन जीत गया। तो ऐसे अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए कि जो भी हो अपनी किस्मत को दोष मत दीजिएगा। आप उसे दोष देंगे तो वो वैसे ही काम करेगी जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। ईश्वर तूने बहुत दिया और किस्मत तेरी बड़ी कृपा मुझ पर है, मुझे बहुत मिला। अपनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। जब पॉजिटिविटी बढ़ती है तो इंसान उसी वे में काम करता है, वो सफलता मिलती चली जाती है। एक अच्छी कहानी किसी ने लिखी, उसने कहा कि वो व्यक्ति पान की दुकान पे जाया करता था। आप लोग पान खाते हैं क्या? नहीं खाते, मत खाइएगा। और वो जाता था, वो पान की दुकान पे जाता था। वो पान वाला बड़ा जोरदार व्यक्ति था, उसको बात करने में बड़ा रस आता था। जब भी कोई व्यक्ति उसके पास जाता तो ऐसा लगता है बात करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। जब व्यक्ति उसके पास पहुंचा जिसने कहानी लिखी, वो कहता है कि मैं एक दिन उसके पास पहुंचा पान खाने के लिए, तो मैंने पान का ऑर्डर दिया और उससे कहा जल्दी करना, तू बात में उलझा लेता हम लोगों को, वो टाइम वेस्ट करता है। तो वो नहीं माना तो उस व्यक्ति ने कहा अच्छा बता कर्म और भाग्य में कौन बड़ा कौन छोटा? तो कहता है कि कर्म भाग्य दोनों ज्यादा बड़े छोटे नहीं होते। क्या होता है? तो पूछता पान वाला कि भाई साहब आपका कोई लॉकर है बैंक में? बोले हाँ लॉकर थे मेरा। बोले उसमें कितनी चाबियां होती है? बोले दो। बोले एक चाबी किसके पास होती है? बोले मेरे पास है। बोले एक चाबी किसके पास है? बोले वहां के मैनेजर के पास है। तो उसने कहा कि आपके पास जो चाबी है वो पुरुषार्थ की चाबी है, वो पुरुषार्थ की चाबी है। वो जो मैनेजर के पास है वो भाग्य की चाबी है। मान लो आपने अपनी चाबी लगाई उस लॉकर को खोलने के लिए और भाग्य नहीं लगाई तो लॉकर खुलेगा? आप एक कर्मशील पुरुष हैं और ईश्वर के हाथ में आपकी भाग्य की चाबी है। तो कभी ऐसा कि ईश्वर तो अपनी चाबी लगा रहा हो, लगातार लगा रहा है, मतलब भाग्य की चाबी आपकी, और आपने पुरुषार्थ की चाबी लगाई नहीं, तो क्या लॉकर खुलेगा आपकी जिंदगी का? नहीं खुलेगा ना। आपके हाथ में क्या है? वही चाबी हम पुरुषार्थ कहते हैं, एफर्ट्स कहते हैं, प्रयास कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं, मेहनत कहते हैं। आप अपनी चाबी हमेशा अपने जीवन में लगाते रहिए, प्रयास की, पुरुषार्थ की। आपको 100% सफलता मिलेगी कि आप ये नहीं जानते कि ईश्वर भाग्य की चाबी उसमें कब लगा देगा। आपको नहीं पता है। आपको क्या पता है कि मेरे पास जो है एफर्ट है, प्रयास है, मैं वो करूं तो मैं अपने भाग्य का ताला खोल सकता हूं। पर आप लोग चूक जाते हैं, एक बार आप प्रयास करते हैं सफलता नहीं मिलती, हताश हो जाते हैं। ये जीने का तरीका नहीं है, अपने तरीके बदलिए जीने के। आपके पास जो है आप मात्र वही करते चले जाइए, प्रयास प्रयास और सिर्फ प्रयास। रिश्ते होते हैं, खटपट होती रिश्तों में, आप दो चार बार बोल के शांत हो जाते हैं, फिर एक लंबा फासला होता है, फिर आप चाहते हैं फैसला करें, तो फासलों से फैसले कभी तय नहीं हुआ करते।
जो रिश्ते खराब हो चुके हैं अतीत में जाके, क्या वर्तमान में आपने उन्हें ठीक करने के लिए प्रयास किए? आपने उसको उस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि अब ये ठीक नहीं होगा, अब ये ठीक नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? कहते हैं ग्रंथों में कि 12 साल में तो घोड़ा होता है ना, जो कचरा डालते हैं, उसके दिन भी फिरते हैं। तो रिश्ता है, तो इंसान आमने सामने। आपने एक लंबे समय ठहर के अगर फिर से प्रयास किया होता तो क्या रिश्ते नहीं सुधरते? हम उन चीजों को स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि हम प्रयास करना नहीं चाहते। हम प्रयास करेंगे तो परिस्थितियां बदलती अवश्य हैं। मान लो उदाहरण के लिए कहीं किसी ने अपनी जमीन पर बोरिंग करवाया और पानी नहीं निकला, और व्यक्ति मान लो उस बोरिंग को सोचता है क्यों उसको मैं पैक कराऊं, केसिंग लगवा के उसको से कैप लगा दे उसके ऊपर ताकि कुछ कचरा इसमें ना जाए। उसने अपना प्रयास किया पर ईश्वर ने अपनी चाबी नहीं लगाई, सफलता नहीं मिली। थोड़े समय के बाद एक ज्योग्राफिकल चेंज होता है अंदर, इनर, और पानी का जो वे अंदर बहता है पृथ्वी के अंदर वो चेंज होता है। अब बताइए आप, तो पानी का वे चेंज हुआ और उस रास्ते पे पानी आ गया जहां आपने बोरिंग की थी, उसमें पानी आ चुका है। बोलिए आप, आपको फायदा हुआ? आपने जब खोल कर इसमें तो पानी आ गया, तो आपने अपनी चाबी लगा के रखी थी उसमें कि प्रभु मैंने अपनी चाबी लगा दी लाकर में, अब ईश्वर को लगाना बाकी है। बस वही करते रहिए। समय अभी अनुकूल नहीं है, अभी आपके अनुकूल है, भाग्य अनुकूल नहीं है। आप प्रयास करके छोड़ दीजिए और वेट कीजिए, कुछ तो बदलेगा। आप हताश हो जाते हैं। मान लो किसान उस बोरिंग को बंद कर देता तो क्या उसे फायदा होता? उसका समय बदला, अनुकूलता आई, पानी का ज्योग्राफिकल चेंज हुआ और पानी उस रास्ते पे आ गया जहां बोरिंग था। ऐसा हमारे जीवन में होता है। आप प्रयत्न करते रहिए, कभी तो कुछ बदलेगा। हम सब भाग्य को बहुत मानते हैं, भाग्य भाग्य और भाग्य, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होता। आप पुरुषार्थ को मानिए जो आपके हाथ में होता है। एक बच्चा स्कूली पढ़ाई करता है, वो लगभग 365 दिन उसको लगता है, एग्जाम देता है 3 घंटे बैठकर और पेपर सॉल्व करता है। वो अपना पूरा पुरुषार्थ करके आता है और कॉपी जब एग्जामिनर चेक करता है तो नंबर भाग्य से मिलते हैं कि पुरुषार्थ से मिलते हैं? अरे आप तो भाग्य को मानते हैं, बोलिए पुरुषार्थ से नंबर कैसे मिलेंगे? हम तो महाराज भाग्य हमारा खराब था, महाराज मुनि बनने की बहुत इच्छा थी पर मेरा भाग्य खराब था। कई लोग मिलते हैं हताश हम लोग को, जब गृहस्थी से परेशान होते आते हैं हम लोग, महाराज मुनि बनने की बहुत इच्छा थी मेरी पर मेरा भाग्य खराब था। मैं सोचता हूँ झूठ बोलता है, इसका पुरुषार्थ खराब था। ये पुरुषार्थ करता तो मुनि क्यों नहीं बनता? अवश्य बनता है। तो बच्चे ने एग्जाम दिए, उसे अच्छे नंबर मिले क्योंकि उसने 3 घंटे 365 दिन पढ़ाई की है। वो 3 घंटे बैठकर बड़े ध्यान से उस आंसर शीट में लिखा है जो उससे प्रश्न पूछे गए थे, तभी तो उसे सफलता मिली है। तो हम भी ऐसे जीवन में अगर ध्यान से पुरुषार्थ करें तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। पर आप लोग क्या करते हैं? भाग्य नाम की एक चिड़िया पकड़ रखी अपने जीवन में, जो होगा भाग्य से होगा। आपके भाग्य जब आप जानते ही नहीं है, उसे पहचानते ही नहीं, कभी आपने उसे देखा ही नहीं है, तो कैसे भरोसा करते हैं? आप लोग अंधेरे में तीर क्यों चलाते रहते हैं बैठे बैठे? आप भाग्य को अगर जानते हैं, आपने देखा हो तो बताइए कि हम हमारी भाग्य से मुलाकात हुई थी। आप जिसे जानते हैं उसी से बात कीजिए। आप पुरुषार्थ में चूक जाते हैं और दोष किसे देते हैं? अपने भाग्य को। इससे बंद कराओ। कहते हैं कि विद्वान ने भाग्य को 4 भागों में बांट दिया। मैं आपसे कहूं कि आप भाग्य को 4 भागों में बांट दीजिए। पुरुषार्थ सिंपल होता है कि पुरुषार्थ होता है वो, तो भाग्य को 4 भागों में कैसे बांटेंगे आप? तो किसी राइटर ने उसको बांट दिया। वो कहता है कि एक ज्ञान संबंधी भाग होता है, एक प्रतिष्ठा संबंधी भाग्य होता है, एक स्वार्थ संबंधी भाग होता है, एक भावना संबंधी भाग्य होता है। हम चारों भाग्य को लेकर चलें। सबसे पहला फोकस करते हैं ज्ञान पे। कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्ञानी दिखता है, बाप रे कितना भाग्य है, इसका टीचिंग पावर कितना अच्छा है, कितनी जल्दी लर्न करता है। महाराज जी आप लोग प्रोफेशन देते, आपको इतनी बातें कैसे याद रहती है, कितना आपका भाग्य। इससे आज बालक ने पूछा था मुझसे, आपको इतना याद कैसे रहता है? तो मैंने कहा मेरी ड्यूटी हुई है, इट्स माई हैबिट। आप जो काम करती हैं आपकी हैबिट है ना। एग्जाम्पल मान लो कोई महिला
रोटी बना रही है तो रोटी राउंड बनती है, गोल बनती है ना। तो इसी बीच फोन आ जाए किसी का और उसका फोन कान में दबा के इससे बात करती है और रोटी बनाती है। सच सच बताइए, रोटी गोल बनेगी कि स्क्वायर बनेगी? बताइए, गोल बनेगी ना। वाह, ऐसा क्यों हुआ? इट्स योर हैबिट, कि हमारा अभ्यास है इस चीज का। तो अभ्यास से दुनिया के सारे काम हो सकते हैं। तो उस ज्ञानी ने कहा मेरा कोई भाग्य नहीं, मैंने पुरुषार्थ किया अपने जीवन में। पर आपका कैचिंग पावर, हाँ ये बड़ी चीज है, ये डेस्टिनी मेरी है, भाग्य मेरा है। वो भाग्य को उसने आज बनाया था अपना। आप सोचते कि आज आपने काम किया आज सफलता मिले, ऐसा कभी नहीं होता, जीवन ऐसे कभी नहीं चलता। हम जब पर्याय चेंज करते हैं तो उसने किसी पर्याय में ज्ञान की आराधना बहुत गहराई से की होगी, उसे पढ़ने का शौक रहा होगा, वो अच्छे से सुनता होगा, सुने को अपने जीवन में गुनता भी होगा। तो धीरे धीरे पर्याय चेंज करते 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 उसकी स्मृति इतनी स्ट्रांग हो गई कि आज पर्याय में जो भी सुनता है इस जन्म में उसे एक बार में याद होता है। उसे उसका भाग्य कैसे मिला? क्योंकि उसने अपने अतीत में सारे प्रयास वैसे किए हैं। हम कंपेयर करते हैं, किसी किसी इंसान की बुद्धि बहुत तेज होती है और किसी की बहुत वीक होती है। सब क्यों होता है? इन दोनों के प्रयास में अंतर रहा है अतीत के जन्मों में, क्योंकि हम अतीत को मानते हैं। अतीत के जन्मों में इन दोनों सिमिलर प्रयास क्या होता तो दोनों एक जैसा स्मृति लेके जन्मते, पर ऐसा नहीं हुआ, दोनों ने अंतर पाया। तो जैसे आपने अतीत में अपने जन्मों में प्रयास किए हैं वैसे आगे जाके आपका भाग्य बनता चला जाता है। भाग्य की शुरुआत कभी भाग्य से कभी नहीं होती, न कभी होगी संसार में। भाग्य जब भी आपका बनेगा आपके पुरुषार्थ से बनेगा। आपकी आत्मा को न जाने कितनी यात्रा करना है, संसार से मुक्त हो जाओ तो मेरी ओर से बधाई। पर अभी तो होना नहीं है, रास्ता ही बंद है, क्योंकि सहनन किसी के पास नहीं है। तो भी आप मात्र अच्छे मन से और अच्छे तन से प्रयास करते चले जाइए, ये प्रयास आगे जाके आपका भाग्य बनता चला जाएगा। आप चाहते हैं आप भाग्यवान बने, इसी पर्याय में कि अगली पर्याय में? क्या इच्छा आप लोगों की? इसी पर्याय में? तो प्रयास कीजिए, कभी कभी यहां भी काम आ जाता है। आपने मान लो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और अच्छी पढ़ाई करके आपने एक अच्छा स्कोर खड़ा किया, अच्छे अंकों से पास होते हैं तो अच्छी जॉब मिलती है और फिर मालूम पड़ता है कि किसी बड़े नदी पे बहुत बड़ा बांध बनाना है, तो सरकार कहती जो सबसे एक्सपर्ट है आगे अप्लाई करे। और आपने आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत अच्छे से की थी ईमानदारी से, तो क्या आपके पास आपकी डिग्री और प्रयास अप्लाई करते आपको जॉब मिल जाता कि आप अपॉइंटेड है इस चीज के लिए, करिए इस काम को। आप सफलता क्यों मिली आपको? भाग्य से? गलत बात। आपने अपने अतीत में जोरदार पढ़ाई की थी, कितने कितने घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे, इतने घंटे पढ़ाई करने पर अपने डिग्री को अपने स्ट्रांग बनाया अपने पुरुषार्थ से, तभी तो आपको बुलाया गया कि आइए ये काम आप कीजिए। पढ़ने वाले जब बच्चे तो जो यूपीएससी निकालते हैं, आईआईटी निकालते हैं, ये लोग 18-18, 20-20 घंटे पढ़ते हैं, तब जाके पढ़ाई सक्सेस होती है। आईपीएस बन गए 23 साल की उम्र में, आईएएस बन गए, आईएफएस बन गए, अरे इसका तो कितना भाग्य। उसका भाग्य नहीं है, उसने 20-20 घंटे पढ़ाई की कई वर्षों तक, तब वो आज यहाँ पहुंचा है। हमें दिखता ऊपरी आवरण, इसके अतीत में झांक के देखना किसने अपने आप को कितना तपाया है, तब जाके आईएएस आईपीएस बना है। तो कोई भी प्रयत्न अपने जीवन में कभी खाली नहीं जाता, पर हम हताश हो जाते हैं, हमें सक्सेस क्यों नहीं मिलती। अरे आप पुरुषार्थ तो 100% कीजिए, तभी तो आप कहीं पहुंचेंगे। तो ज्ञानी के पास अपने अतीत का मात्र पुरुषार्थ होता है कि उसने अपने अतीत के जन्मों में या अतीत के समय में तब पुरुषार्थ किया कि आज जो कला उसके पास उसके लिए वरदान बन गई। ये सबके साथ हो सकता है। इस बात को मैं अगर बहुत ध्यान से देखूं तो एक व्यक्ति मुझे ऐसा दिखता है जिनका नाम है आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, हमारे दादा गुरु। उनके अतीत के जीवन अगर आप झांकेंगे तो ऐसी भयानक बेचैनी और अभाव दिखता है कि इंसान कैसे ऐसा बढ़ता बड़ा बना। कहते हैं जब वो छोटे उनके पिता मर चुके थे और 10 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे। उनके 5 भाई थे, घर में अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो बड़े भाई के साथ उन्होंने नौकरी की कहीं जाकर, और नौकरी करने के बाद जब घर में थोड़ी समृद्धि आई तो वापस अपने गांव लौटाए। गांव का नाम था राणौली, जो राजस्थान में। तो वो गांव हम किस्मत से घूम के आए, इसको मोह क्या है।
तो उन्होंने प्रयास किया और उनके मन में एक जिजीविषा थी कि मुझे ज्ञानी बनना है, उस जिनवाणी का अध्ययन करना है, पर अर्थ का अभाव इंसान को हर कार्य से रोक देता है। उसी गांव में रहे, छोटा मोटा काम करते रहे, पर उनके मन में कहीं ना कहीं ज्ञान के प्रति लालसा थी और उन्हें पाठशाला पढ़ाना शुरू किया। पाठशाला पढ़ाते पढ़ाते उनका ज्ञान का वृद्धि हुई। तो अपने बड़े भाई से कहा कि मुझे ज्ञानार्जन करना है, मैं बनारस जाना चाहता हूँ। तो भाई ने कहा मेरे पास इतना पैसा तुम्हें देने के लिए नहीं कि तुम बनारस जाके पढ़ाई कर सको। तो उन्होंने कहा मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं, तुम बस मुझे परमिशन दे दो ताकि मैं जाके पढ़ सकूं। तो बनारस में अनेकांत विद्वत परिषद है, जो उसका एक गुरुकुल का संचालन करती थी उस जमाने में, आज भी वो है। तो वहां जाके उन्होंने अपनी निवेदन किया कि मैं जिनवाणी का अध्ययन करना चाहता हूँ, कृपया मुझे यहाँ शरण दें आप लोग। तो वहां श्रेष्ठी वर्ग के द्वारा व्यवस्था थी कि जो भी पढ़ने आना चाहता उसकी निःशुल्क व्यवस्था थी। पर ज्ञान सागर जी महाराज, जिनका नाम पंडित भूरामल था उस समय, उनमें एक बड़ी खासियत थी, वो बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा मैं विद्या बिना परिश्रम के ग्रहण नहीं करूंगा, मुझे फ्री में विद्या नहीं चाहिए, जो मैं रहूंगा, जो मेरा खर्चा होगा मैं स्वयं दूंगा। तो कहते ज्ञान सागर जी महाराज ने बनारस के घाट पे जाके गमछे बेचे। बनारस के घाट पे जाके वो गमछे बेचते थे। उन गमछों के माध्यम से जो अर्निंग होती थी, जो कमाई होती थी, उससे अपना शुल्क चुकाते थे, तो अध्ययन करते थे। उतना गहरा अध्ययन किया अपने जीवन में कि कहते कि वर्तमान में, आप कवि कालिदास का नाम सुना आप लोगों ने, उनके उनसे कंपेयर करते हैं कि लोग कि अगर ज्ञान सागर जी आज होते तो उनके ज्ञान की जो अवस्था थी वो कालिदास के समान थी, इतने ज्ञानी थे। उस व्यक्ति ने अपने आप को पूरी तरह ज्ञान के अर्जन में डुबो दिया, न दिन देखा न रात देखा। उनके द्वारा लिखे गए काव्य कालिदास के मेघदूत और कुमार संभव से कंपेयर किए जाते हैं, इससे वो शास्त्र हैं। कैसे पाया उन्होंने? क्या उनके एक जन्म का प्रयास था? बहुत चाहते तो मारवाड़ी आदमी थे पक्के, व्यापार करते, पैसा कमाते, तो संसार चलाते अपना, पर कहीं न कहीं उनके अतीत के संस्कार उनके वर्तमान में उभर कर आ गए कि मुझे जिनवाणी की सेवा करना है। वो लगातार लगातार ज्ञान का अध्ययन करते रहे और कहां पहुंचे? एक आचार्य बने, निष्णांत आचार्य। जब दीक्षा ली तो पहले से आचार्य थे कि कोई पंडित मुनि बने हो, अक्सर पंडित मुनि नहीं बनते। तो पहले व्यक्ति ऐसे थे कि ज्ञान के बाद संयम को धारण किया। तो कहते जिस समय ज्ञान सागर जी महाराज थे, उस समय में भारत में उनसे बड़ा ज्ञान का, जिनवाणी का कोई ज्ञाता था ही नहीं। वो मुनि बनने के बाद भी आचार्य को पढ़ाते थे। ने कई आचार्यों को पढ़ाया। जब भी कोई शंका किसी को होती थी शास्त्र के विषय में, तो संपूर्ण भारत में एक ही व्यक्तित्व था जिसका नाम था आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। आज आचार्य श्री को लाभ देखते हैं। आचार्य श्री किसके प्रताप का फल है बताइए? अपना भाग्य मानते हम लोग कि आचार्य श्री वर्तमान में हमारे सामने है, और हमारा कितना भाग्य है कि उनके युग में हम जन्मे, हम साक्षात भगवान को देख रहे हैं। ये किसके तप का फल है? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने अतीत के जन्मों में कितना तप किया होगा, जिनवाणी की आराधना की होगी। तब एक शिष्य ऐसा मिला कि मात्र एक शिष्य जिसने आचार्य विद्या सागर बना दिया। तो पुरुषार्थ किसने किया? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने। फल किसको मिला? हमारे गुरु महाराज को। उसका फल किसको मिला? हमको। उसका फल किसको मिला? आपको। तो पुरुषार्थ किसी एक ने किया और भाग्य कितने लोग के बन गए। तो जो भी शुरू होता है वो मात्र पुरुषार्थ से शुरू होता है। भाग्य तो पुरुषार्थ के पीछे चलने वाला एक पात्र है। कभी ये मत सोचना अपने जीवन में कि जो भी होता है भाग्य से होता है। मात्र पुरुषार्थ करते रहिए। ज्ञान सागर जी ने किया और विद्यासागर जी को बना दिया, और विद्यासागर जी ने जाने कितनों को बना दिया, और कितने बनेंगे ये भी किसी को पता नहीं। ये एक रहस्य। तो उन्होंने पुरुषार्थ की चाबी लगाई थी। बढ़ते 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 वृक्ष इतना बड़ा हो गया। आपके जीवन में आप सक्सेस होना चाहते हैं तो भाग्य की तरफ मत देखिएगा, भूल जाइए भाग्य कोई चीज होती है। हम जो करें अपने पुरुषार्थ से करें। व्यापार भी करते हैं, अब व्यापार करते हैं, मान लो किसी की दुकान बहुत चलती, किसी की कम चलती है। वो ग्राहक किसी दुकान के सामने खड़ा होता तो माल लेके ही जाता, वो कोई ठन पाल बैठा रहता है। तो कहीं ना कहीं बोलते भाग्य है, तो इसका भाग्य नहीं, इसका पुरुषार्थ है।
कैसे पुरुषार्थ है? ये ग्राहक का नेचर जानता है, ग्राहक को कौन सा माल पसंद आएगा। जब ये परचेसिंग करने जाता तो वही माल खरीद के लाता है जो ग्राहक को सुहाता है, उसका भाग्य बन जाता है वो। तो उसने पुरुषार्थ किया ना। तो जीवन में सबसे पहले सक्सेस होना चाहते हैं तो पुरुषार्थ को अपने जीवन की कुंजी बना लीजिए, आप कभी हारेंगे नहीं। अब आप खाली हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे तो कभी कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। आप पूर्ण होना चाहते हैं, क्या पूर्ण होना चाहते हैं? बोलिए, पूर्ण होना चाहते हैं तो अपने इंद्रिय और मन के स्तर से ऊपर उठिएगा। हमारा जो जीवन होता है वो इंद्रिय मन के द्वारा चलता है, उससे खत्म हो जाता है। ये अधूरा जीवन है, पूरा जीवन कभी नहीं होता है। पूरा जीवन तो आपको इंद्रियों और मन के जो उदाहरणें होती है वो परेशान ही ना करे। आप भाग्य का सहारा कब लेते हैं? जब इंद्रिय मन आपको परेशान करता है कि मेरे पास ये होना चाहिए था, मेरे पास वो नहीं है, तो आप हताश होते हैं, परेशान उदास होते हैं, क्योंकि आप इंद्रिय मन के स्तर पर जीते हैं। यह अधूरा जीवन है, एक जीवन और भी है जिसे आत्मा के स्तर पर जिया जाता है, पर वो भौतिक जगत से बहुत अलग जीवन होता है जिसका इंद्रिय मन से कोई कनेक्शन नहीं होता। आपके मन में जितनी इच्छाएं उठती हैं, जितनी अभिलाषाएं जन्म लेती है, वो सब इंद्रिय मन की देन है, क्योंकि आप अधूरा जीवन जीते हैं। आप पूर्ण जीवन जब जीना प्रयास करेंगे तो आपके मन की इच्छाएं या भाग्य को परेशान कभी करेगा ही नहीं। जब जब आपके जीवन में आप भाग्य की तरफ देखते हैं तो ये सोच लीजिएगा कि आप अपूर्ण जीवन का निर्वाह करते चले जा रहे हैं। संत को देखना, उनके जीवन अगर इच्छाएं हैं तो मेरा ऐसा मानना है, बात कुछ खड़ी जरूर है पर कहूंगा, अगर संत के जीवन में इच्छाएं हैं तो संत अभी अपूर्ण जीवन जी रहा है। पूर्ण जीवन वाले के मन में कोई इच्छाएं कभी होती नहीं। इसलिए तीर्थंकर जंगलों में चले गए तपस्या करने के लिए कि भौतिक जगत में अगर रहूंगा तो मेरे अंदर इच्छाएं रहेंगी। उन्हें अपने जीवन को रूपांतरित कर लिया, परिवर्तित कर लिया और चले गए तपस्या करने के लिए, सारा राजपाट छोड़कर जंगल में। किसको जीतने के लिए? अपने इंद्रिय मन को जीतने के लिए, अधूरा जीवन को समाप्त करके पूर्ण जीवन बनाने के लिए। और उन्होंने वैसा किया। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रयास किया। उनके भाग्य में था कि मैं तीर्थंकर बनूंगा, पर कब घटा? कब घटा उनके जीवन में वो? जब उन्होंने अपने परिवेश को बदलने के लिए प्रयास किया। आदिनाथ भगवान को तीर्थंकर बनना था तो सोदर इंद्र को चिंता है कि प्रभु तो भौतिक जगत में डूबे से लगते हैं। नीलांजना को भेजा जिसकी आयु लगभग समाप्त होने को थी, उसने आके वहां पर एक्शन दिया, अपना नृत्य किया। नृत्य करते करते वो चली गई, दूसरी आ गई, तो उनको इंडिकेशन हो रही है, तो घटना घट गई। नृत्य करते करते देवी चले गई, ये दूसरी आ गई, जीवन क्षणभंगुर है। वो चाहते तीर्थंकर थे, वो क्यों जाते जंगल में कि मर गए, मरते संसार लोग मरते रहते, मुझे तीर्थंकर बनना, मैं बन जाऊंगा। भाग्य होने के बाद भी तीर्थंकर प्रकृति बांध के आए थे वो, और भाग्य होने के बाद भी वहां से उठे, वो सीधे जंगल की तरफ गए, वो दीक्षा धारण की, वहां से पुरुषार्थ शुरू किया। और पुरुषार्थ का फल क्या हुआ कि हमारे प्रथम प्रभु बने आदिनाथ भगवान। ऐसे सबके जीवन में घटा है, सबके जीवन में घटा है वो। तो पुरुषार्थ करते चले जाइए, सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। आप हताश होके बैठ जाएंगे, उदास हो जाएंगे, हाथ पे हाथ धर के रख लेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। प्रयास करते रहिए, सफलता आपके पास जरूर पहुंचेगी। और मेरी ओर से सबको बधाई कि जो लोग आलसी हो चुके हैं अपने आलस को छोड़ दीजिएगा। बधाई उनको है कि आप प्रयास कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चाहे कोई सा क्षेत्र हो, सामाजिक हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, जो भी क्षेत्र हो, प्रयत्न कीजिए, सफलता आपके पीछे पीछे चलेगी। एक आप सफल इंसान बने, मेरी ओर से सबको बधाई। अंत में अपनी बात को विराम देते हुए मंगल भावना की अपेक्षा रखता हूं। मंगले मंगले होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो।
कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो, कहीं दोष का दोष रहे ना दुख ही ना हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो, मन में चिंता न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो, नहीं अभिमान जन्मे ना हो। मित्र प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो, मैत्री प्रेम का भाव रहे मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो, मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्जवल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो, राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो, प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो, इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो, गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो, मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो, जग का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो, राजा प्रजा सभी का मंगल धर्ममय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो, मंगल में हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो, जीवन
जीवन के हर पल क्षण की हर बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन अवो मंगलमय हो। धरती का कण कण पावन मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बड़े, टले अमंगल भाव। हे प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। ममाराध्य मुनि श्री परम श्रद्धेय प्रमाण सागर जी महाराज की जय।